गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 26 अगस्त 2024। सो आज हम कल के यानी 25 अगस्त और आज 26 अगस्त 2024 के जितने भी बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न हैं आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हम जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शाम को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। रात को 8 बजे क्विज सेट लगाया जाता है, सो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रमुख देश के साथ भारत ने सोसा एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। भारत और अमेरिका ने 2 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था सोसा और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। सोसा एक द्विपक्षीय और गैर बाध्यकारी समझौते के तहत दोनों देशों ने राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ावा देने वाले और वस्तुओं और सेवाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन प्रदान करने के लिए एक प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा यूएसए के साथ सीपीए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट समझौता किया। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को सहयोग करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। इजराइल ने हाल ही में आईआईटी मद्रास में भारत के साथ आईआईटी मद्रास में एक प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस संगठन ने मुंबई बंदरगाह पर भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण हाई स्पीड डीजल बंकर लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल ने मुंबई बंदरगाह पर भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण बंकर लॉन्च किया है। बीपीसीएल का प्रोजेक्ट एस्पायर हरित बंकर ईंधन सहित टिकाऊ ऊर्जा समाधान पर केंद्रित है। इसके अलावा बीईएमएल की बात करें तो भारतीय नौसेना ने बीईएमएल के साथ समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए रक्षा और भारी इंजीनियरिंग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीपीसीएल एक महारत्न कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसका भारत के लिए पहला जैव ईंधन बंकर लॉन्च किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है? सो आपका आंसर हो जाएगा 2030 तक। भारत का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक एफएमडी फुट माउथ डिजीज मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। यह पहल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की एक व्यापक योजना है। यह रोग खुरपका और मुंहपका रोग ये विषाणु जनित रोग है जो 2 खुर वाले पशुओं को प्रभावित करता है, जिसमें बुखार और छाले आते हैं। वहीं 2025 की बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। वहीं टीबी को टीबी मुक्त भारत को लक्ष्य रखा गया। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो नवंबर 2024 में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले देवजानी घोष का जगह लेंगे। वही मनोज मित्तल की बात करें तो मनोज मित्तल को हाल ही में सिडबी का नया चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया गया है। माधवपुरी बुच ये कौन है? ये सेबी के चेयरमैन हैं, जो भी हाल ही में चर्चा में बना रहा। रवि अग्रवाल को हाल ही में सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सुरक्षित प्रतियोजित भुगतान के लिए एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई नई सुविधा का नाम क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा यूपीआई सर्किल। एनपीसीआई ने हाल ही में सुरक्षित प्रतियोजित भुगतान के लिए यूपीआई सर्किल लॉन्च किया। यूपीआई सर्किल नामक यह सुविधा प्राथमिक यूपीआई खाताधारकों को विश्वसनीय द्वितीयक उपयोगकर्ताओं को भुगतान की जिम्मेदारी सौंपने की अनुमति देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सहायक कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा आर श्रीधर। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए अपने पुरुष राष्ट्रीय टीम के सहायक कोच के रूप में आर श्रीधर को नियुक्त किया है। इसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच और 2 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की वनडे श्रृंखला शामिल है। गौतम गंभीर की बात करें तो गौतम गंभीर को हाल ही में इंडिया मेंस का मुख्य कोच, इंडिया क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वहीं मनोलो मरकोच की बात करें तो मनोलो मरकोच जो इंडिया के क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच है, बॉलिंग कोच। मोर्ने मॉर्कल जो ये बॉलिंग कोच होंगे, बॉलिंग कोच इंडियन टीम के। वहीं मनोलो मरकुच की बात करें तो इसे बनाया गया है भारतीय फुटबॉल के कोच। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? सो आपका आंसर हो जाएगा डायना पुंडेले। डायना पुंडेले ने चेन्नई में एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में स्लैम श्रेणी में नेशनल चैंपियनशिप का इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। डायना पुंडेले जो एक शिक्षिका और माँ है, अपने अनोखे कौशल में ही साहस दिखाते हुए इतिहास रच दिया है। कुसमैनी की बात करें तो कुसमैनी कौन है? तो कुसमैनी हाल ही में चर्चा में रहा है। इन्होंने हाल ही में अपना पहला F2 फार्मूला 2 स्प्रिंट में हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गया। श्रुति बोरा इन्होंने हाल ही में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय राइडर बनी है। भारतीय राइडर जो ये घुड़सवारी से संबंधित है, ये जीती है। अतिका मीर जो इन्होंने हाल ही में रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली रेसर बनी है। रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली फर्स्ट फीमेल रेसर बन गई है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 2492 कैरेट वजन वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। अफ्रीकी देश बोत्सवाना जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। यह हीरा 2492 कैरेट का है। इस हीरे को एक कनाडाई खनन कंपनी ने बोत्सवाना की खदान से निकाला है। इससे पहले कैरेट के मामले में यह हीरा 1905 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 316 कैरेट के कलिनन डायमंड के बाद ये दूसरा स्थान पर है। इंडोनेशिया में हाल ही में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग पाया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के रूप में नियुक्त किया गया है?
सो आपका आंसर हो जाएगा संजीव रैना। 1987 बैच के भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के कैडर अधिकारी संजीव रैना को अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। वह आईटीबीपी के पश्चिमी कमान की देखरेख करेंगे। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा सुरक्षा बल का वो प्रबंध करेंगे। संजीव रैना की पदोन्नति आईटीबीपी के इतिहास में केवल दूसरी बार है जब ये एक कैडर अधिकारी एडीजी रैंक तक पहुंचा है। जलजीत सिंह चौधरी की बात करें तो जलजीत सिंह चौधरी, नलिन प्रभात जो इसे हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन की बात करें तो राहुल नवीन को ईडी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में वाराणसी में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग से स्थापित स्मार्ट प्रयोगशाला स्वच्छ नदियों पर किस नदी के पुनर्जीवन पर केंद्रित है? तो किस नदी को साफ करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा वरुणा। भारत और डेनमार्क वाराणसी में SLCR स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहा है जो छोटी नदियों के पुनरुद्धार और प्रबंधन पर केंद्रित है। प्रारंभिक लक्ष्य में गंगा की सहायक नदी वरुणा नदी को 2 से 3 वर्षों में के भीतर में टिकाऊ तरीके से उपयोग करके पुनर्जीवित करना है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू, जिसका नाम कानू है, किस राज्य में खोला जाएगा जो आदिवासी संस्कृति के शोध और प्रलेखन पर केंद्रित है? सो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। दक्षिण भारत के पहले आदिवासी लाइब्रेरी कानू का उद्घाटन 25 अगस्त 2024 को चाम राजनगर जिले के BR हिल्स में किया जाएगा। सोलीगा भाषा में कानू का मतलब होता है सदाबहार जंगल। यह पहला दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र होगा। वहीं कर्नाटक में हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी खोला गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज़ पाथ ऑफ प्रोस्पेरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? सो आपका आंसर हो जाएगा तरुण चुघ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भाजपा महासचिव तरुण चुघ द्वारा लिखित पुस्तक मोदी गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज़ पाथ टू प्रोस्पेरिटी का विमोचन किया, जिसमें भारत की प्रगति में प्रधानमंत्री के योगदान पर प्रकाश डाला गया। पुस्तक मोदी के नेतृत्व की आलोचना करती है, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक असमानता और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति पर प्रकाश डालती है, जबकि 2047 तक भारत के भविष्य की भी कल्पना करता है। वहीं पीयूष पांडे की बात करें तो पीयूष पांडे ने हाल ही में बिहार के मनोज वाजपेयी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मनोज वाजपेयी द डेफिनिट बायोग्राफी। भीम सिंह की बात करें तो भीम सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, इन्होंने हाल ही में एक 75 महान क्रांतिकारियों, भारत के 75 महान क्रांतिकारियों के ऊपर एक बुक लिखा है जिसका नाम है 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, भारत के 75 महान क्रांतिकारी। सुदीप्ता सेनगुप्ता की बात करें तो सुदीप्ता सेनगुप्ता ने हाल ही में एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ये पर्वतारोही है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL द्वारा बिहार में शुरू की गई वन रोपण परियोजना का क्या नाम है? सो आपका आंसर हो जाएगा अरण्य। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिहार में अरण्य नाम से वन रोपण परियोजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य ड्रोन टेक्निक का उपयोग करके 3 वन क्षेत्रों में 50 हेक्टेयर से अधिक
1 लाख सीड बॉल लगाना है। बिहार सरकार और एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से बीपीएसएल की परियोजना का उद्देश्य वन क्षेत्र को बहाल करना और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने अमेजन पुनर्वनीकरण को वित्त पोषित करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने अमेजन के पुनर्वनीकरण का समर्थन करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। इस बॉन्ड की कीमत $225 मिलियन है और इसकी अवधि 9 साल है। निवेशकों का रिटर्न नए पेड़ों द्वारा हटाए गए कार्बन की मात्रा से जुड़ा है। इस बॉन्ड का उद्देश्य पुनर्वनीकरण प्रयासों को वित्तीय रूप से प्रोत्साहित करके अमेजन की रक्षा करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही परमाणु घड़ियों में सामान्यतः किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा सीजियम। एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने चंद्रमा पर समय की विसंगतियों को दूर करने के लिए एक चंद्र समय मानक प्रस्तावित किया है। इसके अद्वितीय गुरुत्वाकर्षण के कारण परमाणु घड़ियों में जीपीएस दूरसंचार और अनुसंधान में सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे सटीक समय निर्धारण उपकरण है। यह घड़ियाँ सीजियम 133 जैसे परमाणुओं की स्थिर अनुनाद आवृत्ति का उपयोग करके समय बताती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। यूरोपीय संघ और भारत का विदेश मंत्रालय ऑनलाइन कट्टरपन से निपटने के लिए 21 से 22 अगस्त को नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। वैश्विक आतंकवाद निरोध परिषद के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और यूरोप के विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी साझेदारी को बढ़ाना और यूरोपीय संघ की इंडो पैसिफिक रणनीति के साथ तालमेल बिठाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और दिबांग घाटी में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियल झीलों का अपना पहला सर्वेक्षण शुरू किया है। यह पहल पिछले अक्टूबर में सिक्किम की दक्षिण लोहरनक झील में ग्लेशियल झीलों के फटने से आई बाढ़ के बाद की गई है। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए कर रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और अन्य निवारक उपायों के लिए जोखिम और व्यवहार्यता का आकलन करना है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रहा डम्बूर डैम किस राज्य में स्थित है? इस न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि बांग्लादेश के द्वारा भारत के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश भारत जो है त्रिपुरा में स्थित डम्बूर डैम के द्वारा वहाँ से पानी खोला गया, जिसके कारण बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सो विदेश मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा है, इस बात से इनकार करते हुए कहा है कि पूर्वी बांग्लादेश में बाढ़ जो गुमटी नदी पर त्रिपुरा में डम्बूर बांध के खुलने के कारण आई है, ऐसा मना किया है। गुमटी नदी जो भारत की त्रिपुरा में एक पर्वतमाला से शुरू होने वाली एक अंतर सीमा नदी है। यह नदी बांग्लादेश से होकर बहती है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हाल ही में एक डैम है जिसका नाम है तुंगभद्रा डैम, जिसके एक गेट के टूट जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तमिलनाडु में मुल्ला पेरियार डैम है जो चर्चा में रहा। सो फ्रेंड्स, ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आप कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। और देखते हैं पिछले प्रीवियस डे जो 23 अगस्त 2024 को हमने किए थे, सो उसके प्रीवियस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? जय शाह। हाल ही में समाचारों में रहा तीस्ता जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सो सिक्किम में स्थित है। हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन बिहार में कहाँ किया जा रहा है? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को।
हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरपंथ पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है? सो अपना प्यारा भारत। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो एम सुरेश को। हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया ऑनलाइन पोर्टल प्रॉम्प्ट ड्रिप्स और जल विद्युत डीपीआर को किस संगठन ने विकसित किया? सो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर एक तरल पानी का भंडार खोजा है? सो मंगल ग्रह पर। हाल ही में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR परियोजना के लिए भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है? सो डेनमार्क के साथ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा स्नातक छात्रों के लिए शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी क्विज का क्या नाम है? RBI 90 क्विज। सो चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा? आई होप आप बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज क्विज सेट लगाया जाता है। सो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।